Hello students, welcome back. So till now we have discussed graphical method and substitution method. Today we are going to learn about elimination method. तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आपको हर एक पार्ट में दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स, तो आपने इनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड्स वी हैव इन दिस चैप्टर। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपने दोनों इक्वेशंस को लिख लेना है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड का जो फ्रेम है वो आपने कैसे रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने रखने हैं अपने वेरिएबल्स, यानी x और y आपने रखने हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट हैंड साइड के ऊपर आपने क्या रखनी है अपनी कांस्टेंट टर्म। जो नंबर विदाउट x विदाउट y है वो हमने कहाँ रखना है, राइट साइड पे। अब एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या है, एलिमिनेशन का मतलब होता है टू रिमूव आउट, तो टू डिलीट। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो किसी एक वेरिएबल को डिलीट करना है, चाहे x को चाहे y को। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मैंने x को जो है वो यहाँ पे रिमूव करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि x का फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो फर्स्ट इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो यहाँ पे रिजल्टिंग इक्वेशंस क्या बनेगी, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये सेम ही रहेगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब आपने यहाँ पे x वाली टर्म को रिमूव करना है। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास दो नंबर हैं 5 और 5। लेट से अगर आपने आंसर 0 बनाना है तो 0 कैसे बनेगा, दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ऑब्वियसली दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अगर दोनों का साइन ऑपोजिट होगा तभी आपके पास आंसर क्या आएगा 0। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या करनी है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जो आपकी ये जो फर्स्ट रो है इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, जो आपकी सेकेंड रो है इसकी हर एक टर्म का साइन आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे 2x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, 3y नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 4 क्या है पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे 2x ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 2y प्लस 3y तो इट मस्ट बिकम 5y। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है 10 माइनस 4। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो 4 है इसका साइन आपने ये वाला लेना है, तो 10 माइनस 4 ये क्या बनेगा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 6/5। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। अब आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फॉर दैट यू कैन टेक एनी ऑफ द टू इक्वेशंस, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 लो चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 लो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें आपने वही इक्वेशन प्रेफर करनी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम है, जिसमें थोड़ा आपको कम जो है वो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, छोटा सा एक्सप्रेशन है। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 में y की वैल्यू आप रख दो 6/5 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 6/5। इसका आप एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 5, तो ऊपर आएगा 25 माइनस 6, तो ये बन जाएगा 19/5। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इस तरह से था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने किया इसका फर्स्ट पार्ट एलिमिनेशन मेथड के साथ। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो आगे आप हेडिंग लगा लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करना है, अगेन वी विल राइट टू इक्वेशंस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो देखिए स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका प्रोसेस क्या है। तो दोनों इक्वेशंस में से जो इक्वेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उसको आपने बनाना है इक्वेशन नंबर 1, और जो इक्वेशन आपको थोड़ी सी सिंपल लग रही है वहाँ से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है सेपरेट। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू सेपरेट करूँ वो मेरे पास आएगी 5 माइनस y एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे क्या करनी है सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस। तो यहाँ पे हमने लिखना है
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये बनेगा 2 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस वाई, साथ में है -3y इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा 2 5 ज़ा 10 -2y -3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो -2y -3y माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, यहाँ पे 10 को आप उधर शिफ्ट कर दो, ये बन गया 4 - 10, तो फाइनली इट मस्ट बिकम -5y इज इक्वल टू -6, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 6/5। तो देखिए स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड से भी y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी 6/5। अब x की जो वैल्यू है वो आपने निकाल लेनी है इक्वेशन नंबर 2 से, तो देयर फोर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो देखिए स्टूडेंट, ये सेम आपका ये वाला स्टेप बन गया जो हमने एलिमिनेशन मेथड में यूज़ किया था, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी 19/5। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डू इट सेकेंड पार्ट फॉर बेटर क्लैरिटी। तो नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आप हेडिंग लगा लो एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दी हुई है 3x + 4y = 10, और इसके बिल्कुल नीचे हमने क्या लिखनी है सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो है वो अपने चैनल भी साथ साथ में चलाने हैं, यानी यहाँ पे आपने देखना है कि किस तरह से ईजिली इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हर एक टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है। आई मीन कि अगर मैं हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा x - y = 1। अब ये कंपैरेटिवली सिंपल है, तो हमने इसकी बजाय इसको प्रेफर करना है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको क्वेश्चंस में स्ट्राइक करती हैं तो आपका कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी इजी होने वाला है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x - y = 1। तो ये है बेसिकली आपकी गिवन इक्वेशन ही, पर मैंने उसको क्या किया थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब आप इनकी नंबरिंग कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमने किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करो कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे y को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है 4, तो मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 के साथ, और सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट आपके पास क्या है, हालांकि -1 है, पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली 1 के साथ। तो आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशंस क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन विल रिमेन द सेम ही आएगी 3x + 4y = 10, और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी 4 से मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा 4x - 4y = 4। अब आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है सो दैट के y वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ पे 3x + 4x इट मस्ट बिकम 7x, और यहाँ पे 10 + 4 ये बन गया 14। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 14/7। अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2। तो x की वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब आप देखो कि विच इक्वेशन इज़ बेटर फॉर अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन बेटर रहेगी। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू आपके पास 2 है, -y = 1। तो यहाँ से -y किसके इक्वल आ गया 1 - 2 के, और यहाँ से -y किसके इक्वल आ गया -1 के, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ रही है 1। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसी को आगे वेरीफाई करते हैं एक बार सब्सटीट्यूशन मेथड के साथ। तो नेक्स्ट आगे आप हेडिंग लगा लो सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में अगेन फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, और जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से बेटर रहेगा कि अगर आप x की वैल्यू सेपरेट कर लो। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू सेपरेट करूँ तो y राइट साइड पे जाके क्या होगा पॉजिटिव, तो ये बनेगा y + 1। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने आगे फिर से वही हेडिंग लगाना है कि फ्रॉम 1 एंड 2। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे y + 1 फिल कर दूं तो बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या बनेगा 3 × y 3y + 3 × 1 = 3 + 4y = 10। तो ये 3y + 4y इट बिकम 7y। तो 3 उधर जाके नेगेटिव होगा,
तो ये आपके पास बन रहा है 7y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 को 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो वहाँ पर भी हमारे पास 1 ही आ रही थी। तो इसी तरह से x की वैल्यू निकालने के लिए बेटर रहेगी इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो y की वैल्यू क्योंकि मेरे पास 1 है तो x की वैल्यू फाइनली मेरे पास क्या आ गई 2। तो स्टूडेंट्स सी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। आगे करते हैं इसका थर्ड पार्ट, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना है इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले आपने जो है वो फ्रेम सेट करना है इसका। तो फ्रेम कैसे सेट करेंगे, हमने x और y वाली टर्म लेफ्ट साइड पे रखनी है और कांस्टेंट टर्म को कहाँ लेके जाना है, राइट साइड पे। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पर भी x वाली टर्म मैंने लिख ली, फिर y वाली टर्म आएगी यहाँ पे -2y इज इक्वल टू 7। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आप एक और टेक्निक सीखोगे इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने वेरिएबल x को जो है वो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि वेरिएबल x के जो कोफिशिएंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। राइट नाउ दीज आर डिफरेंट, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर भी 27 बनेगा, यहाँ पर भी 27। तो नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रोसीड लाइक दिस, इस तरह से कर सकते हो आप। पर इसको और इजीली कैसे करेंगे हम, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 3 और 9, तो क्योंकि 3 के टेबल में 9 ऑलरेडी आ रहा है, 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 9। तो आप एक काम करो, सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज़ रहने दो, फर्स्ट इक्वेशन को आपने 3 से क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। देखिए स्टूडेंट, हमारा टारगेट क्या है, आवर टारगेट इज़ टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम। चाहे x का कोफिशिएंट सेम हो जाए चाहे y का, तो उसके लिए आप कोई भी जो मेथड है उसको यूज़ करो, कोई भी टेक्निक फॉलो करो, तो इससे जल्दी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो अब आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट कि x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पे 15y नेगेटिव है, 2y पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो साइन क्या आएगा, बड़े नंबर का, तो ये बनेगा -13y। और यहाँ पे 12 माइनस 7, तो ये बन रहा है 5। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास कुछ आ रही है -5/13। हालांकि 13 नेगेटिव था तो हमने बाय सिमेट्री नेगेटिव साइन को ऊपर ले लेना है, तो -5/13 आ गई आपके पास y की वैल्यू। अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो सो दैट कि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम 1 3x माइनस वाई, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है मेरे पास, -5/13 इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। इसको आप उधर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 13। तो एलसीएम को नीचे वाले नंबर से हमने क्या करना है, डिवाइड, और ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 13 4 52, नीचे आपने डिवाइड करना है, 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके 25। तो फर्दर 3x इज इक्वल टू, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 12 माइनस 5 ये 7 आ रहा है, और यहाँ पे 4 माइनस 2 2 आ रहा है ओवर 13। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 27/13 इंटू 3। देखिए स्टूडेंट 3 के टेबल में 27 आ रहा है 9 पर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 9/13। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द थर्ड पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर भी आपको अगेन वही दो इक्वेशंस हैं, तो आप किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बना लो। तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बना रहा हूँ और सेकंड इक्वेशन में से वेरिएबल x को सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये कंपैरेटिवली इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 9 को उधर शिफ्ट कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2y + 7 होल ओवर 9। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2।
अब आपने सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे क्या करनी है, सब्सटीट्यूट। तो आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2, तो ये क्या बनेगा 3 टाइम्स ब्रैकेट में आपने x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बस आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है सो दैट के कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म हो। तो यहाँ पे आ रहा है 3 3 9, तो आपके पास बन गया 2y + 7/3 माइनस 5y, तो इस 4 को तो आप उधर ही शिफ्ट कर दो, इज़ इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 2y + 7, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लो तो एलसीएम क्या आ रहा है 3, और यहाँ आ जाएगा 15y इज़ इक्वल टू 4। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2y - 15y - 13y + 7/3 इज़ इक्वल टू 4/1। तो अगर आप आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास बनेगा 4 3 = 12, और यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई किया सेम ही रहेगा, तो ये बन गया -13y इज़ इक्वल टू 12 - 7, यानी ये बन रहा है -13y इज़ इक्वल टू 5। यहाँ से फिर y की वैल्यू क्या आ रही है, -5/13। तो स्टूडेंट्स y तो हमने कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी वांट द वैल्यू ऑफ x। तो उसके लिए आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास है 2y + 7 होल ओवर 9। तो स्टूडेंट्स मुझे आप ये बताओ, अगर लिखा हो a + b/2, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 टाइम्स a + b? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 अपॉन में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे क्या करो कि 1/9 को तो आप बाहर ही निकालो, टेक इट कॉमन, अंदर आपके पास क्या बचेगा 2 × y, और y की वैल्यू आपके पास क्या है -5/13 + 7, तो ये बन जाएगा 1/9 एज इट इज़, 2 5 = 10/13 + 7। तो फर्दर अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये आपके पास बनेगा 1/9 टाइम्स -10 + 13 7 ये बनेगा 91/13, और फर्दर ये आपके पास बनेगा 1/9 × 91 - 10 ये बनेगा 81/13, और 9 9 ये आपके पास बन रहा है 81। तो फाइनली आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 9/13, और यही वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की थी बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप कि आपको ये जो मेथड है ये अच्छे से समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो इसका एक ही पार्ट बचा है, तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, x/2 + 2y/3 इज़ इक्वल टू -1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x - y/3 इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे बिफोर गोइंग टू अप्लाई एनी ऑफ द 2 मेथड्स, दोनों मेथड्स को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, यानी योर एक्सप्रेशन, योर इक्वेशंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिनोमिनेटर। यहाँ पे अपॉन में ऐसे कुछ नहीं आना चाहिए 2 3 3। तो इसका एलसीएम लेके इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम आ रहा है इसका 6 को आप 2 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस, तो यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4, साथ में y इज़ इक्वल टू -1। तो अगर मैं आगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये बनेगा 3x + 4y इज़ इक्वल टू -6, और इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या बनने वाली है, एलसीएम आएगा 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, एलसीएम 3 आ रहा है, नीचे डिवाइड करेंगे 3, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस डिवाइड करके आपके पास क्या बनेगा 1, और मल्टीप्लाई करके सिंपली y इज़ इक्वल टू 3। तो ये फाइनली बन रहा है 3x - y इज़ इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट्स आपने इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपने हेडिंग लगा लेना है एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखनी है 3x + 4y = -6, इसके नीचे आप लिखो सेकंड इक्वेशन, दोनों की नंबरिंग कर दो 1 और 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, x का कॉफिशेंट ऑलरेडी सेम है, तो सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट इनको माइनस करना है। माइनस का मतलब क्या है, साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे 3x - 3x कैंसल आउट, 0 हो गया। यहाँ पे 4y, और साथ में यहाँ पे y का कॉफिशेंट क्या है, राइट नाउ इट इज़ -1, पर जब हमने साइन चेंज किया तो ये क्या बन गया +1। तो प्लस का 4 और प्लस का 1, ये क्या बनेगा +5, साथ में y
इज इक्वल टू -6 -9, ये बना -15। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, -15/5, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो इसको आपने ऐसे हाईलाइट कर देना, y इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स y तो हमने निकाल लिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट x। तो x कैलकुलेट करने के लिए टेक एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यहाँ से आपके पास बनेगा 3x माइनस वाई। वाई की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेगेटिव साइन जो है अगर बाहर भी है तो आपने अपनी वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट के अंदर, सो दैट के कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ पे। तो 3x बाहर नेगेटिव साइन है, इट विल बिकम पॉजिटिव। नाउ शिफ्ट 3 ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम नेगेटिव। सो 9 माइनस 3 इज 6, और अगर आप 3 को उधर डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2। तो इसी तरह से इसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि आपको पता ही है हमने बिगनिंग कैसे करनी है कि एक इक्वेशन को आपने वैसे ही रहने देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से अगर आप y को सेपरेट कर लो तो ये इजी रहेगा। तो y आप उधर शिफ्ट कर दो, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपने सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में फिल करनी है। तो फ्रॉम 1 and 2, तो ये बनेगा 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू आप पुट कर दो, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। तो ये बनेगा 3x प्लस 12x माइनस 36 इज इक्वल टू -6। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बन रहा है 15x इज इक्वल टू 36, राइट साइड पे जाके क्या होगा, पॉजिटिव। तो 36 माइनस 6, तो ये क्या बनेगा, 30। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो x की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो बहुत ही सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, y यहाँ पे क्या आएगा, y मस्ट बी 3 टाइम्स x, यानी 3 2 ये 6 बनेगा, एंड 6 माइनस 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, -3। और यही दो वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही हैं अब बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स इस मेथड को, इन दोनों मेथड्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। एग्ज़ाम में किसी भी मेथड के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली जो है वो पूछा जाता है, एंड इट विल कैरी ईजिली 3 मार्क्स। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो करवाने वाला हूँ। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।